ये बाइक है पैशन प्रो और इसमें प्रॉब्लम आ रही थी इसके तीसरे गियर की शिफ्टिंग की प्रॉब्लम। जब चलाता था कस्टमर और कभी कभी मान लो कि अगर घाट ही घाट पड़ रहे हैं, लगभग लगातार घाट पड़ रहे हैं, कोई ऐसे एरिया में हम चले जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत बनती थी। और दोस्तों इसके कारण क्या होता था कि टॉप के बाद अगर तीसरा गियर काम नहीं करेगा तो आप हर एक जगह पे सेकंड गियर में ही चलाना पड़ेगा। तो उसको लेकर के इसको ओपन किया गया है। देखिए ये जो गियर फॉर्क होते हैं इसी में मेन प्रॉब्लम रहती है, ये कट चुके हैं। गाड़ी का काम इंजन का कुछ दिनों पहले हुआ था। इस बाइक के इंजन का काम किसी अन्य मैकेनिक ने किया था और इसमें फोर्क भी लोकल डाले थे, दोनों ही कट चुके हैं यहाँ पर। तो इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादातर। और एक और काम हमें करना पड़ता है कि इस गियर की जो टीथ होती है, तीसरे नंबर की जो स्लाइडिंग होती है उस साइड पे, तो ये वाला देखिए आप जो एरिया देखोगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो चुका है। यहाँ सामने इस तरह से इस जगह से ही शिफ्टिंग होती है गियर की। जो ये लॉक होता है गियर पे, हमारा तीसरा नंबर का गियर जो है वो ये वाला है और इस पे ही ऐसे लॉक होता है ये। तो जब प्रॉपर लॉक नहीं हो पाता है तो ये घिसटा आता है, उस पर घर्षण होता है, तो इस तरह से डाउन हो जाता है। तो हमें इसे भी थोड़ा सा गला करके इस तरह से प्लेन करना होगा ताकि यहाँ पर जो ये इस तरह का डाउननेस ना हो, ये तो और फिसलन बन सकती है। ज़्यादा दोस्तों ये पकड़ते नहीं है, इतने ही एरिया में, लगभग आधे एरिया में ही गियर पकड़ में आता है। बाकी पूरा ऐसा नहीं है कि इतना पकड़ता हो गियर, इतने में ही चलता है गियर पकड़ के। तो हमें थोड़ा सा ग्राइंड भी कर लेना है। मेरे इस ग्राइंडर से मैं इसे ग्राइंड करते जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसे किया है, ये लगभग अब फ्लैट हो गया है। ये वाला एरिया फ्लैट लगभग लग रहा है। और इसे थोड़ा थोड़ा इसी के हिसाब से हमें इसे गला लेना है इन टीथ को। आपको ध्यान रखना होगा बस ये वाला एरिया जो है हमें इसको थोड़ा थोड़ा घिसना है ताकि जो ये सामने की जो डाउननेस बना हुआ था इसका वो एरिया कट जाए। तो अभी ये फ्लैट हो चुका है लगभग, तो अब हम इसे ओके समझते हैं और ये हमारा गियर जो है इस तरह से काम अच्छे से कर लेगा। बाकी दोस्तों हमने सफाई जो है इसकी चालू कर दी है। ये सब हमने ड्रम निकाल करके अभी इसको साफ़ कर लिया है, ओके कर लिया है। हमें इन्हें चेंज करना होगा और ये लगभग 300 रुपये के आसपास की MRP में आते हैं। साथ ही हमने इस क्लच कटोरा की भी घिसाई कर ली थी। जो यहाँ पर ये इसमें कुछ गाले बने रहते हैं इस तरह के, यहाँ पे पूरे बन जाते हैं क्लच प्लेट के, उन्हें घिस लेना है ताकि गियर जो है शिफ्टिंग अच्छी सी आसानी से हो सके। गियर उसकी वजह से फंसता है। पूरा इंजन का वीडियो तो हम इसमें नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारा जो इस वीडियो का मकसद है कि हम तीसरा गियर जो अटकने की जो प्रॉब्लम आती है, खासतौर पर पैशन प्रो बाइक, स्प्लेंडर बाइक, इनमें ज़्यादातर पैशन प्रो में ही आती है ये शिकायत, उसे ख़त्म करना हो प्रॉब्लम को, तो उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फिटिंग करना। सबसे पहले हमारा जो आउटपुट शाफ्ट रहता है, आउटपुट शाफ्ट में हमें चेक कर लेना है किसी प्रकार की कटिंग तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कटिंग बन जाती है, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों इसका प्रोसेस सिंपल ही रहेगा। देखिए यहाँ पर एक ये वॉशर जो है लॉक वाला रहता है। अब हमें जो है आउटपुट शाफ्ट में सबसे पहले शुरुआत करनी है इसके फर्स्ट गियर से, जो कि ये बड़ा वाला गियर होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसे गियर को ले लेना है। अभी सबसे पहले ध्यान रखना है, इसमें एक हिस्सा होता है, ये डाउन वाला हिस्सा होता है जिसमें कटोरा जैसी आकृति बनी होती है और इस साइड पे ये लगभग फ्लैट रहता है, आप देख सकते हो ध्यान से। तो ये जो डाउन वाला एरिया जिसमें गाला वाला बना हुआ है, कटोरा वाला हिस्सा, ये नीचे रहेगा, मतलब हमारे चैन स्पॉकेट साइड। तो हमें इस तरह से इसे फिट करना होगा। हमें यहाँ पर इसे आउटपुट शाफ्ट में इसे डाल लेना है ऐसे। तो ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे रहेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जो हम जब मैग्नेट साइड से फिट करेंगे इसको क्लच पल्ले में, मैग्नेट साइड के पल्ले में, तो ये इस तरह से डाउन जाएगा। बस ध्यान रखना है चैन स्पॉकेट साइड रहेगा ये हमारा गाला वाला हिस्सा। अब हमें यहाँ पर इसका जो बूस होता है वो डालना होगा। ये इसका बूस है और हमें इसको इस तरह से यहाँ पे डाल लेना है। ठीक इस तरह से ये बूस यहाँ पर बैठ जाएगा। देखिए ये बूस यहाँ पे बैठ चुका है। अब ये जो वाशर है इसे हम डालेंगे आउटपुट शाफ्ट में। इसके दोनों हिस्से में कंप्लीट करने के बाद दोनों साइड पे वाशर रहता है। इस साइड पे एक वाशर हो गया जैसे लास्ट में, उस साइड से उस हिसाब से यहाँ पर भी एक लास्ट में एक वाशर होगा। तो चलिए ये इस साइड से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इसका जो गियर हमने जो निकाले थे, ये वाला गियर हमें डालना होगा। इसमें ध्यान देना होगा, दोनों साइड पे टीथ होती है, तो ये हम इस पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है फंसने वाला जो हिस्सा होगा, अब वाला हिस्सा कौन सा हो सकता है, ये वाला हिस्सा जो है वो पास में पड़ता है और ये दूर। तो ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे फर्स्ट गियर के साथ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक जो सर्कलिप होती है लॉक वाली, वो यहाँ पर होती है, वो इस तरह की होगी। इस तरह का जो गियर जिसमें ये
दांते बने रहते हैं, इसके दोनों साइड पे इस तरह की सर्कलिप लगी रहेगी, क्योंकि ये वाले जो गियर हैं ये फिक्स रहते हैं हमारे ये खांचे में, इसलिए इनमें इस तरह का वासर नहीं होगा। जो कि गियर, जैसे ये गियर है, ये गियर पूरा स्लिप होकर के चलेगा, तो ये इसके दोनों साइड पे ये वासर लगे रहेंगे। फिलहाल मैं आपको सब बताऊंगा, पर अभी सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा। देखिए हमारे इसमें अभी ये सर्कलिप लगी हुई है, तो अब हम ये वाला गियर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम अब इसको इस तरह से डाल लेंगे। अब जो है सर्कलिप इसकी हम लगा देंगे, ये वाली सर्कलिप अब हम इसके बाद में लगा देंगे। ये वाले गियर के दोनों साइड पे देखो दोस्तों, ये फिक्स रहता है, ये शाफ्ट के साथ पूरा फिक्स रहता है, तो इसे हम इसके दोनों साइड पे ये सर्कलिप लगी रहेगी ये वाले गियर की। तो इस तरह के लॉक प्लायर से आप इसे लगा सकते हो। देखो ये लग चुका है, यहाँ पे इसका स्लॉट बना रहता है, ये गाला बना रहता है, इसमें ये लॉक हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा भी रॉन्ग दिख रहा होगा, इसको भी आपको ध्यान दे देना है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा आप इसको ऐसे फिट कर सकते हो। देखो ये अभी फिट हो गया, तो इसका जो स्लॉट बना रहता है इसमें ये फिट हो जाना चाहिए। अब ये दोनों साइड पे इसको लॉक करके रखता है। हमारा जो ये गियर है ये इस तरह से शिफ्ट होगा ड्रम के फॉर्क द्वारा। अब यहाँ पर एक वाशर लगेगा जो कि ये वाला है, तो यहाँ पर ये वाशर अब हम लगा देंगे। ये पूरी तरह से नीचे बैठेगा ऐसे। इसके बाद हमारा ये जो गियर है हम इसे लगा देंगे। ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा क्योंकि वो इससे लॉक होकर के चलता है। तो हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। तो दोस्तों ये जिस तरह से लग चुका है, ये वाला वो वाशर है, ये गियर लग गया। इसके बाद और एक वाशर लगेगा यहाँ पर ही, वैसे वो वाला वाशर रहता है। इसके लिए इसका कारण ये है, देखिए ये फ्री होकर चलता है, घूमता है, इसलिए यहाँ पे दोनों साइड इसके वाशर रहता है। ये वाशर कोई नॉर्मल वाशर नहीं होते हैं, इनमें इस तरह के ग्रूव्स बने रहते हैं जो कि फंसते हैं। देख सकते हो आप, ध्यान से दिख रहे होंगे आपको, इस तरह से बैठ जाते हैं ये। अब इसके बाद हमारा ये जो लास्ट वाला जो गियर है ये लगेगा। इसके बाद एक और वाशर इसके साथ रहेगा जो कि हमारा प्लेन वाशर रहेगा। इस गियर को आप दोनों साइड से कैसा भी लगा सकते हो। ये वाले वाशर के बाद अब हम ये वाला जो गियर है इसे लगा देंगे। ये लग गया। इसके बाद ये वाला जो वाशर है ये लगेगा। ये आउटपुट शाफ्ट में दोनों साइड पे वाशर रहेंगे। हमारे ये आउटपुट शाफ्ट गियर जो सिस्टम है कंप्लीट हो चुका है, और जो इनपुट शाफ्ट है उसे हमने ओपन किया नहीं था, तो ये जैसा का वैसे ही रहने देंगे। इसे ज़्यादातर खोलने की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है, खासतौर पे इसी में दिक्कत जाती है। तो हमारी गियर असेंबली दोस्तों ये सब हो गया है। अब हम जो है ये सब गियर फॉर्क जो है इन्हें चेंज करेंगे। अभी दोस्तों देखिए, ये हीरो का हमने जो गियर नाल भी बोलते हैं और इसे गियर शिफ्टिंग फॉर्क भी बोलते हैं, तो ये जो है हमने बुलवा लिया है। ये 295 MRP का होता है। तो अब हम इसे जो है असेंबल करते हैं। न्यूट्रल वाला जो हिस्सा है वो नीचे रखना है, और इसकी जो इस तरह का जो वाला हिस्सा है ये हमारा डाउन में रहेगा। अब यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले जो है पिन लगाएंगे। जो इसकी पिन थी, ये इसकी पिन है, इसे हम लगाएंगे। ड्रम में जो नालियाँ हैं, इस नाली में ये वाले होल को लाना है, इस तरह से मैच कर लेना है, और अब हमें पिन को लगाना है। पिन ठीक इस तरह से लगेगी। ये वाला जो लाइनिंग है ये बाहर रहेगी, लॉक इसी में लगता है। इसमें दो ही नाली होती हैं, एक ये वाली और एक यहाँ पे। तो ये वाला जो फॉर्क है ये यहाँ पे लगेगा। हमने लॉक ये लगा दिया पिन। अब इसमें हम लॉक को लगा देंगे। अगर हमारा ड्रम इस तरह से रखा हुआ है तो ये लॉक जो है ये अंदर से ऐसे बाहर जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर लॉक होगा, तो हम इसे ऐसे लगा देंगे। ये ठीक इस तरह से लग जाएगा, आसान है, लग जाएगा। अब दूसरा गियर फॉर्क लगाएंगे, वो इस तरह से लगेगा। ये वाला हिस्सा ऊपर होगा। ठीक इसे भी हम लॉक जो है पिन डालेंगे नाली को मिलाते हुए। यहाँ पे हमारी नाली जो है ये यहाँ पे आ रही है, तो अब हम यहाँ पे उस पिन को लगा देंगे। पिन को हमने डाल दिया है। अब लॉक को हम इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। लॉक को आपको सावधानी से लगाना होगा, नहीं तो वो छिटक सकता है। तो अब ये निकल गया है। हम इसको, ये थोड़ा दिक्कत करता है लॉक, इसे ऑयल लगाकर थोड़ा सा इस तरह से आप दबाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। फ्लैट वाला हिस्सा आपको ये वाले होल में रखना है जिसमें पिन लगी रहती है।
दोनों लॉक में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपने दोनों ओपन किए हो तो गलत जगह पे बिठाएंगे लॉक, या इस जो गियर नाल है इसका लॉक इसमें बिठाएंगे तो वो नहीं बैठेगा, बार बार छिटकेगा और घूम सकता है। तो आपको जो इसमें आसानी से लगा हुआ है उसके लॉक को इसमें लगा के देख लेना है। मैंने ऐसे किया है तो ये आसानी से लग गया, नहीं तो नहीं लग रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था। अब बारी आती है इनके असेंबलिंग की, तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं असेंबली को। सबसे पहले तो अभी हम यहाँ पर ड्रम को रख देते हैं। दोस्तों अभी हमने बेरिंग में यहाँ पर ऑयल लगा लिया है। तो नाल जो हमारी लगी रहेगी वो इनपुट शाफ्ट की रहेगी, नीचे वाली जो नाल रहेगी वो हमारी आउटपुट शाफ्ट की रहेगी, और न्यूट्रल का जो एरिया है वो हमें इस साइड से रखते हुए इस तरह से बिठा देना है। ये पूरा असेंबल एक साथ बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरह से बैठ जाएगा। आपको घुमा के देख लेना है ये जो आउटपुट शाफ्ट है वो प्रॉपर घूम रही है या नहीं घूम रही है। तो अभी ये न्यूट्रल की स्थिति में है तो नहीं घूम रही है, जब गियर लगाएंगे तब घूमेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है लगभग। अब हम इसमें जो है किक शाफ्ट इसकी जो डाल देंगे। किक शाफ्ट में यहाँ पर अंदर पे एक वाशर रहेगा, इसका ध्यान रखना है, और इस तरह से बिठा देना है। ये वाला जो हिस्सा है ये हुक ये यहाँ पर ऊपर रहेगा। आप ऐसे भी रख सकते हो, बाद में उसको ऊपर ला सकते हो। तो जब आप किक शाफ्ट की जो स्प्रिंग और इसका लॉक लगाओगे वो उस समय हो जाएगा। इनपुट शाफ्ट में हमारा कोई वाशर नहीं रहेगा, सिर्फ आउटपुट शाफ्ट में एक वाशर रहेगा, और यहाँ पर किक जो हमारी रॉड रहेगी किक शाफ्ट रहेगी उस पर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी जैसे मैंने इसको क्या है ध्यान न दे करके मैंने जो मैग्नेट साइड वाला हमारा टाइमिंग चेन वाला गियर जो है ऊपर रख दिया था, तो ये हमारा भी क्लच पल्ला वाला साइड है ऊपर है, तो इस तरह से रखना है, हमें ध्यान रखना है। फिर हम पल्ले लगा देंगे, उसके बाद हमें खोलना पड़ जाता है। चलिए अब हम पैकिंग के बाद इसे दूसरे पल्ले को बिठा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया है कंप्लीट। अब जो तीसरे गियर की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, बस इसे हम पूरा कंप्लीट असेंबल करेंगे, हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये फाइनल हो चुकी है, और अब हमने इसका थोड़ा सा जुगाड़ किया दोस्तों। इसका जो मेन स्टैंड है इसकी एक टांग टूटी हुई है। चलिए अब इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार। इसकी स्विच ख़राब है, तो ये बाइक तो ऐसी स्टार्ट होती है। देखिए स्टार्ट हो गई है। गाड़ी की साउंड को सुन करके आप असंतुष्ट हो सकते हो। प्रॉब्लम दोस्तों इस बाइक में ऐसी थी कि ये गाड़ी जो है कस्टमर मेरे गैराज में ढकेलते हुए लाए थे, और इसकी टाइमिंग जो है वो आउट हो चुकी थी। लापरवाही थी कस्टमर की। देखो आप टेंशनर की हालत देख सकते हो, ये किसी एक दिन का काम नहीं है, बहुत दिन से इसमें आवाज़ बनती हुई होगी। और ये जो टाइमिंग चैन का टेंशनर होता है उसका रबर कट गया, उसके बाद इस पर ही उस रॉड का जो है इतना गाला निशान बना है। टाइमिंग आउट होने से इसका वाल जो है वो भी बैंड हो गया था। तो दोस्तों अब देख सकते हो अभी हमने फर्स्ट गियर लगा दिया है। ये सेकंड गियर लग गया है, ये थर्ड गियर लग गया है। पहले थर्ड गियर लगाने पर यहाँ पे खड़खड़ 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 ऐसी कुछ आवाज़ करता था ये। अभी चौथा गियर लग गया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।